की है ना, तो मैं उसका जिक्र कर रहा हूं जिसने इस मजार पे चादर चढ़ाने के जवाज का फतवा दिया है। मेरा चैलेंज है हर मजार वाले को, अगर बरेली के आला हजरत न होते ना, जिंदाबाद, आज तुम फॉर्चूनर में नहीं होते। अल्लाह अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद। लगे कड़वी किसी को लग रही हो तो मुझे पता है कितने सज्जादे अगर बत्ती बेच के अमीर हुए हैं। अहमद रजा वो है जो करोड़पति बाप के घर में पैदा हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को, बेशक बेशक पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को, पढ़िए। हमें मजार पुज्जा कहने वालों, रात दिन बीवी की इबादत करते हो तब कोई फतवा नहीं लगता। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। कह रहे लो जी ये तो वलियों से मांग रहे, मुशरक हो गए। और तू जो 3 टाइम खाना बीवी से मांग रहा है, नहीं मांगते बीवी से खाना, अम्मा से रोटी मांगते हो? बोलो यार डर क्यों रहे? मांगते कि नहीं अम्मा खाना दीजिए, अम्मी पानी दीजिए? मांगने का ही तो मसला है ना। अम्मा से मांगो तो मुसलमान, और अल्लाह वालों से मांग लिया तो मुशरिक। इस तरह गुमराह। ओ भाई वो कहा था ना, बड़ी प्यारी बात कही थी किसी ने, क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। तो मुसलमान अल्लाह का शुक्र है सारे ही एक। हकीकत ये है मुसलमान सारे ही एक, अलग वही है जो मुसलमान नहीं है। हम सीधी बात करते, मुसलमान एक ही। बहुत बड़ी बात, जिंदाबाद। जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमानों में नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? जो मुसलमान नहीं है वो ही मुसलमानों में नहीं है। बिला वजह में फितने पैदा किए जाते हैं, बिला वजह। ओ जी कहते लोग ये सुन्नी एक नहीं होने देते, बरेलवी जो हैं बड़े कट्टर होते हैं। मैंने शुक्र है हमने नबी के फारूक आजम का किस्सा पढ़ा है। हमारे खून की गर्मी हमारे वजूद से नहीं है, ये मुस्तफा के उमर फारूक आजम की चौखट से ली गई है। हुजूर के ऊपर कूड़ा फेंकते थे लोग, हुजूर झाड़ के निकल जाते थे। मैंने कहा वो दिन याद है तुझे कूड़ा फेंकने का, और वो दिन याद नहीं है कि नबी फैसला कर दे, बाद में फैसला उमर की चौखट पे आए। उमर तलवार ला के गर्दन काट देते हैं, शोर हो जाता है, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया है, उमर ने कलमा पढ़ने वाले को मारा है। नबी की बारगाह में हाजिरी हुई, उमर क्या सुन रहा हूँ, क्या तुमने मुसलमान को कत्ल किया है? कहते नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया। कहा फिर? कहा मैंने मुनाफिक का गला काटा है। कहा कौन? कहा या रसूल अल्लाह, जिसका आपने फैसला किया उसने आपके फैसले को नहीं माना। मेरी चौखट पे आके कहता था उमर तेरा फैसला माना जाएगा। अब उमर का फैसला ये है कि जो नबी का फैसला नहीं मानेगा उसका फैसला उमर की तलवार से किया जाए। ये गर्मी हमने फारूक आजम से ली है, ये गर्मी किधर जाएगी? और सीधी सी बात है, रहम कर दाढ़ी वाला है, बख्श तो यहाँ टोपी वाला है। मैंने कहा सुन, मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी है, मुनाफिक ने नियत बांधी अल्लाह अकबर। किस कंडीशन में नियत बांध के? कौन सी कंडीशन में आ गया? नमाज के या खाने के? बोलो, याद कर लो, ये बातें बता के जा रहा हूं। किस कंडीशन में? और जगह कौन सी है? मस्जिद नबवी। हजरत उमर ने देखा अच्छा नमाज चल रही है इधर, आए और थप्पड़ मारा पीछे से, मुंह के बल गिरा, हालत नमाज में खींचा, बाहर लाए। उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरे हुजूर की मस्जिद से निकल, मुनाफिकों का हुजूर की मस्जिद में कोई काम नहीं है।
ये जो बातें करते हैं ना कि कूड़ा फेंका, तुम थोड़ी नरमी पैदा करो। हम कहते हैं आओ हमारी नरमी देखनी है तो देखो नरमी कहाँ होती है। हमसे पूछना चाहते हो तो सुनो, हमने इमाम अहमद रजा से सब कुछ सीखा है। चल तुझे बरेली लेकर के चलना चाहता हूँ। मेरा इमाम है अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपकी शागिर्दी में है, आपकी तबीयत आला हजरत की अलील है। इतने आप बाहर निकले, एक बच्चे ने आकर के कहा था, बड़े मौल साहब, कहा जी, का मेरी अम्मी ने भेजा है। कहा किस लिए? का हमारे घर पे दावत है। सुन गौर से प्यारे, बड़े गौर से सुनिएगा। जब खाने मजे होते हैं तो आप कहते हो सुन्नत अदा करनी चाहिए, और जब चटनी कोई रख देता है कहते नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, कम खाना चाहिए। जैसी मर्जी होती है वैसी रिवायतें बदल लिया करते हो, हमें हुजूर का दीन सिखाने की बात करते हो। चल बरेली के अहमद रजा की चौखट पे चल। एक बच्चे ने आकर के कहा था, मौल साहब मेरी अम्मी ने दावत के लिए भेजा है, आपको मेरे साथ चल के खाने के लिए, मेरे घर पे खाना खाना है। आला हजरत फरमाते, बेटे तुम्हारे घर में कोई बड़ा नगी था? बच्चे की गर्दन झुक गई, कहने लगा हुजूर जी मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नगी है। आला हजरत ने इतना सुना, बच्चा यतीम है, फरमाने लगे जा हमने तेरी दावत कबूल फरमा ली है, तेरी दावत कबूल है। आप कहते बेटे खाने कब आना है? कल दोपहर आ जाइएगा। आला हजरत कहते हैं बेटे तुम आओगे बुलाने या हम खुद आ जाएं? बच्चा कहता है कि आप आ जाइएगा। आज का मौलवी होता मेरे जैसा तो कहता नहीं नहीं, जब तक चार आगे नहीं होंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ, जब तक लोग नारे नहीं लगाएंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ। सलाम इमाम अहमद रजा तेरी जिंदगी के उसूल पर, तेरे ज़ाब्ते हयात पर। तू कोई छोटा मौलवी नहीं था, 156 से ज्यादा उलूम पे महारत रखने वाली जात, जो अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का मुफस्सिर भी है, अपने वक्त का खतीब भी है, अपने वक्त का कारी भी है, और बढ़ के कहूँ जहाँ अपने वक्त का आशिक है वहीं अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंसदान भी है। सबसे बड़ा साइंसदान अपने वक्त का इमाम अहमद रजा है। लोगों ने पढ़ा ही नहीं, उन्हें पढ़ा ही नहीं, खाली हदायत के बख्शिश लेके दौड़ गए। आला हज़रत को पढ़ना चाहिए था और समझना चाहिए था आला हज़रत को। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा एक और कम कर दीजिए ताकि मेरी बात मेरे भाइयों की समझ में आ जाए। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं नारा लगाऊं, अंदाजा लगाऊं कितने सुन रहे? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। क्या बात है, सलामत रहे। सुन रहे हैं ना सारे? बच्चे ने कहा जी आ जाइएगा। फरमाते खिलाओगे क्या? बच्चे की गोद में ना सब्जी थी कोई, या तो पालक था या चने का साग था, ऐसी कोई सब्जी थी। बच्चे ने कहा जी यही खिला देंगे। फरमाने लगे ठीक है, सुने जरा, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। अगला दिन आया ना, चले गए। बिहारीपुर ढाल पे बच्चे का घर था, जाके दरवाजा बजा दिया। कौन है? आवाज आई बड़े मौलाना साहब आए। बच्चा निकला, अच्छा आ गए आप, ठहरिए। दरवाजे के बाहर मेरा इमाम खड़ा है। बच्चे ने ला के ना एक चटाई का टुकड़ा दिया, टाट का टुकड़ा था, कैसे बिछा के बैठ जाइए आप और आपके शागिर्द। बिछाया, बैठ गए। तवज्जो कीजिएगा, बता रहा हूं आला हज़रत कौन है। बिछा के बैठ गए। अब जो भी देखता ना, देख के कहता आप यहां? फरमाते हैं दावत अहमद रजा की है, तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ सबक हासिल करें। कहते हैं दावत मेरी है, तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ। पता ये चला दावत जितने लोगों की है उतने ही लोगों को जाना चाहिए। और आज हमारा रिवाज क्या है? दावत एक की है ना तो जितने बाइक पे आ जाएं बिस्मिल्लाह। एक आदमी की दावत है। अब्बा ने कहा यार तू चला जा, मुझे टाइम नहीं है। क्या अच्छा? फोन कर रहा भूरा, हाँ यार मौका है। किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना भाई, मैं बस एक मिसाल के तौर पे ले रहा हूं। आ भाई जरा आज मौका है। क्या है? का कोरमा चलेगा, बैठ। वो तो अच्छा हजरत गाड़ी पे 3 की जगह हो, फिर भी चौथे को बैठा के टंकी पे 4 हो जाते। होता है कि नहीं? ये बिल्कुल नाजायज है। क्या है ये दावत? नाजायज। बोलो, याद कर लीजिएगा मेरी बात। जायज है कि नाजायज? नाजायज। जितनों की दावत हो उतने ही जाएं। और होता क्या है? बारात आ रही है, चल भाई मैरिज हॉल में फला जगह दावत है, ढूंढते कुछ तो सूंघते फिरते। गलत नहीं कह रहा हूं कारी साहब, कुछ सूंघ रहे। फोन करके पूछा तुम्हारे मोहल्ले में कोई शादी ना है क्या यार?
कई दिन से कोरमा रोटी नहीं मिली, कुत्तों की तरह नाक लगाए घूम रहे हैं। मिल जाए कहीं मिल जाए। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते ख्याल कीजिएगा। दावत एक की हो तो एक बंदा जाया करो। तुम नहीं जानते हो कितनी बेटियों की रुखसती इस बात पर टूट जाया करती है कि 4 लोगों को खाना ना मिल सका। कितनी बेटियां इसलिए सुहाग के जोड़े में बैठी रह जाती हैं कि 4 लोगों का खाना ना पूरा हो सका। हम लोग मौज मस्ती की खातिर, अपने दिल और अपनी तबीयत की खातिर किसी की इज्जत में आग लगा के आ जाते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर तुम्हें पता ये चले कोई गरीब अपनी बेटी को रुखसत करने लगा है, तो अगर 4 लोगों की दावत है, घर से 3 बंदे जाया करो। अगर पूरी फैमिली की दावत है, आधे लोग घर बैठ के खा लिया करो, आधे लोग चले जाया करो। और अगर जाना लाजिम ही हो, आधी भूख घर पे रोटी खा लिया करो, आधी भूख जाकर के किसी बेटी के निकाह के मौके पर खाना खा करके आधी भूख का खाना बचा दो। हो सकता है तेरे हिस्से की बची 1 रोटी से किसी गरीब की इज्जत पे 4 चांद लग जाए। ये भी हो सकता है तेरे हिस्से की 1 रोटी किसी बेटी के घर को उजड़ने से बचा ले। ये भी हो सकता है तेरे हिस्से का बचा सालन किसी गरीब के घर को आबाद कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, 10 रोटी खा करके तू इतना मोटा नहीं हो सकता है। अगर तेरी 1 बची रोटी से किसी गरीब की इज्जत रह गई तो फिक्र ना करना, कब्र में बेफिक्री से आना। इधर तू गुनाह लेके आएगा, मदीने वाला करम की चादर लेके चला आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की? बोलो। हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कोई सिर्फ सजदों से वली नहीं बन सकता है। बहुत गौर से कुछ सुनिएगा मेरी बात। सिर्फ सजदों से कोई वली नहीं बन सकता है, सिर्फ कयाम से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ